हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 हमारी चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे। तो आज हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड से करना है। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी? 4.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। उदाहरण 1 में हमको ये सवाल दिया गया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए कैसे करेंगे। जॉन और जीवंती दो लोग हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। और जीवंती के पास देखिए दोनों को मिलाकर 45 हैं, तो दूसरे का जब निकालना होगा हमको, जीवंती के पास अगर हम देखें तो टोटल में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि दो लोगों के पास कुल मिलाकर 20 कंचे हैं और एक के पास 20 कंचे मान लीजिए अगर, और एक के पास 10 हैं, तो दूसरे के पास भी कितने होंगे? 10, क्योंकि हमने 20 में से 10 को घटा लिया। उसी प्रकार से अगर एक के पास x हैं, टोटल 45 हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। समझ गए? आगे देखिए, अब उसने क्या बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब आगे क्या लिखेंगे हम? देखिए 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद जब 5 कंचे खो जाएंगे, दोनों के पास 5-5 कंचे कम हो जाएंगे। तो अगर हम जॉन की बात करें तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी? x थे, 5 खो गए तो x माइनस 5 बचेगी। और जीवंती के पास अगर हम देखेंगे, उसके पास कितने थे? उसके पास थे 45 माइनस x, उसमें से 5 खो गए तो कितने बचेंगे? देख लीजिए, 45 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। और x अपनी जगह पर है तो 40 माइनस x। ये वाले हैं जो खोने से पहले थे और ये 5 कंचे खो जाने के बाद है। आगे सवाल क्या कह रहा है? 5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124, 124 है। तो अब हमसे आगे कह रहा है कि गुणनफल जो है वो कितना है? 124। कब? खो जाने के बाद। तो खो जाने के बाद जॉन के पास कितना है? x माइनस 5 है। और जीवंती के पास कितना है? तो 40 माइनस x है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 124 हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे भाई? मल्टीप्लिकेशन होगा, x का दोनों में करेंगे, फिर -5 से करेंगे। पहले x से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 40x आ जाएगा। x का -x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। -5 का 40 में करना है तो माइनस प्लस माइनस, 5 से करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा? 40 का 5 में करेंगे तो 200। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 का x में करेंगे तो 5x, और इज इक्वल टू 124 है। देखिए आगे, माइनस का x स्क्वायर, ये 5x प्लस का है और ये 40x प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा। ये है माइनस का 200, 124 उस तरफ है, प्लस का है इस तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ देखिए माइनस, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, जुड़ जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो माइनस का, 200 और 124 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए आगे माइनस है, आगे माइनस नहीं रखना है हमको, तो माइनस से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करने पे देखिए सब में अब माइनस से गुणा करेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड करेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी, तभी बराबर होगा। तो माइनस से हम गुणा करेंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का हो जाएगा,
और ये माइनस से प्लस, सबका चिन्ह बदल जाएगा। और जीरो के आगे भी करना पड़ेगा तो जीरो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो तो जीरो ही रहेगा। एक हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम कर लेंगे सॉल्व। अब देखिए समझिए ध्यान से, हमको क्या करना है, 45 को तोड़ना है ऐसे दो भागों में जिनका गुणनफल कितना है 324 आए, और ये साइन देखिए प्लस का साइन, यानी कि जोड़ने पर कितना है 45 आए। अब देखिए मैंने जो आपको मेथड बताया था ना, उस मेथड से करेंगे तो पता चल जाएगा, वरना ऐसे सोचते रहेंगे हम कितना है। मैंने क्या बोला बताया था आपको कि आखिरी वाला जो चिन्ह होता है अगर प्लस का है तो घटाकर चलते हैं, माइनस का है तो बढ़ाकर चलते हैं। ये रफ काम में हम साइड में कर लेते हैं। क्या बोला गया है, प्लस का साइन है तो हम घटाकर चलेंगे। 45 है तो क्या बताया था आपको, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 ऐसा चलना है। यहाँ पर हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलना है। ठीक है, देखिए कितना आएगा यहाँ पे 44 ही आएगा। अब राउंड फिगर में देखिए यहाँ पे हमको 324 चाहिए ना, तो इतना पास तो आएगा नहीं, थोड़ा और जाते हैं। यहाँ देखते हैं 4 पंचे 20, 200 आया, और आगे जाते हैं तो 9 6 54, ये आपका 5 आएगा, 6 3 18, 18 और 5 आपका 23, और आगे जाइए ये हो जाएगा अपना 37 गुणे 8। ठीक है, यहाँ पर आएगा 36 गुणे 9, ये आ सकता है। देखिए 9 6 54, हासिल आएगी 5, 9 3 27, 27 और 5 32, ये आ गया। देखिए हमारा 36 गुणे 9, ठीक है ना। यानी इसके फैक्टर हैं 36 और 9। सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 प्लस 9 एक्स और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गया तो माइनस का 36x, माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9x, और ये है हमारा 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बचेगा। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 9 से डिवाइड करेंगे 36 ही आना है इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यू 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 36 की वैल्यू 0 है या फिर x माइनस 9 की वैल्यू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई, और यहाँ से 36 को वहाँ भेजेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो वैल्यू हो गई हमारी x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9। तो हमने क्या माना हुआ था पीछे, यहाँ देखिए, ये देखिए किसमें भी रख दीजिए वैल्यू x की वैल्यू, चाहे 9 रख दीजिए चाहे 36 रख दीजिए। अगर हम यहाँ पे 9 रखेंगे, इसको 9 देंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, हमको 45 माइनस 9 करना पड़ेगा, यानी कि ये 36 आ जाएगा। अगर 9 रखेंगे एक का, दूसरे का 36 आएगा। अगर पहले का 36 रखेंगे दूसरे का 9 आएगा। इस तरह से 9 और 36 जो है वो उनकी कंचों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फिर वही बात, योग की बात कर रहा है और दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमेशा क्या मानना जाता है, देखिए योग जब दे दिया जाए तो क्या मानना होता है, माना पहली संख्या x, और दूसरी क्या मानेंगे, दूसरी मानेंगे जितना योग है उसमें से पहली को घटाकर। योग कितना 27 है, तो उसमें से x को घटा देंगे, दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। क्या बोला है, गुणनफल 182 है। इन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन जो है वो है 182। कर दीजिए, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है 27 माइनस x, दोनों का गुणा कर देंगे। कितना होना चाहिए 182, गुणा करते हैं। x का 27 में करेंगे तो 27x ही रहेगा, और माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 182। इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाइए तो माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, और 27x जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा।
और 182 वहाँ पर पहले से है तो वो तो वैसे ही रहेगा। अब 0 चाहें तो इस तरफ बराबर करके लगाइए, चाहें इस तरफ लगा दीजिए, एक ही बात है। अब हमको इसके फिर से फैक्टर करने हैं। 27x, हमको 27 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। ये साइन देखिए प्लस का, यानी कि जोड़ने पर, जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। अब ऐसे पता करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे पता करेंगे? वही जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। हम जाएंगे 27 को लिखेंगे कैसे, बढ़ा कर कि घटा कर? तो चिन्ह देख लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो घटा कर लिखेंगे। 27 है तो 26 से शुरू करेंगे। 26, 25, 24, 23, 22, 21 ऐसे जाएंगे। यहाँ पर हमेशा क्या बोला मैंने? 1 2 3 से चलना है। देखिए इस मेथड से अगर आप सही लिखेंगे, मतलब नंबरिंग में गलती नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ ही जाएगा 100%। भले थोड़ा सा 5 आपको संख्या ज़्यादा लिखनी पड़े, लेकिन आ जाएगा ज़रूर। देखिए हमको चाहिए 180 to 182। यहाँ कितना आ रहा है? 26। और आखिरी वाला देखें, अगर ये देख लें, अगर हम 5 दूनी 10, 10 और 11 100, अभी कम है और देखते हैं। 6 एकम 6 12, मतलब एक और हमको लग रहा है शायद से कि अगर हम यहाँ पे, यह आएगा हमारा 20, यह आएगा हमारा 7, और आगे जाएं तो यह आएगा 19 और यह आएगा 8। हो रहा है क्या? 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 9 8 72 होता है वैसे का। 7 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 होता है 16। नहीं आया अभी, और आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये 18 और ये 9, अब देखते हैं। 9 8 72 हासिल 7, 9 और 7, ये तो 16 सेम हो गया था इससे। ये ठीक हो गया, तो इससे तो हमको कम ही मिलेगा। 21 गुणे 6, ये हमारा 6 दूनी 12, 126 हुआ, 140 हुआ, 162। अब हमको लगता है 18 19 17 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये 170 होगा। और ये हमारा आएगा 16, और ये आएगा हमारा 11। तो 11, 100, 6 एकम 6, 11 चक्के 66, 11 और 6 अभी भी नहीं आया। 15 गुणे 12, 12 25 60 हासिल 6, 12 और 6 18, अभी भी नहीं आया। 14 गुणे 13, ये आएगा। 3 चौके 12, एक हासिल 13, हाँ 3 चौके 12, एक हासिल सही है। और 3 एकम 3 एक 4, और ये 14, 182 ये आया। 14 और 13 मिला हमको। थोड़ा समय लगा इससे पहचानने में, लेकिन मिल जाएगा, वरना ऐसे सोचते रहते तो और लंबा जाता। ठीक है, 14 और 13 इसके 2 फैक्टर मिले हमको। इसको हम हटा देते हैं पूरे को। 14 और 13 हमको फैक्टर मिल गए। देखिए 14 और 13 तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख देंगे हम 14 प्लस 13 ऑफ एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस को ले जाएंगे अंदर, माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस का 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 14 आ गया, और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 13 आ गया। मतलब एक वैल्यू 14 है और एक वैल्यू 13 है। तो हमसे क्या पूछा गया था? यहाँ देखिए ये पूछा गया था कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो एक संख्या हम मान लेंगे x, दूसरी थी 27 माइनस एक्स। तो देखिए दोनों कहीं भी रख लीजिए, आंसर वही आएगा आपका। मतलब कि एक वैल्यू आएगी हमारी 14, एक आएगी हमारी 13। ठीक है,
चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले तो हमेशा क्या मानने हैं। क्या बताया था कि जब भी माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मानने हैं हमेशा, x और x प्लस 1। अगर सम बोलेगा तो अलग 2x होता है, उसमें 2x और दूसरा 2x प्लस 2 होता है, और विषम बोलता है तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 होता है। लेकिन जब सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पूछ रहा है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1, कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग यानी स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का योग, पहले इनका स्क्वायर करना है फिर उसका योग करना है, तो 365 आएगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया है, यहाँ देखिए, कि इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो वर्ग कर लेते हैं, x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर और x प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसका क्या करना है, योग करना है, तो प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 365। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। x देखिए जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा हमारा 2x। 365 को यहाँ लेके आ जाइए तो प्लस से हो जाएगा माइनस का, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे सामने देखा समीकरण बनने जा रहा है, ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x को लिख लीजिए पहले, और 365 में से एक घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो 364 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात हो गई है कि हमको फिर से फैक्टर करना है, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। देखिए सब में से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और ये भी 2 से डिवाइड होता ही है, तो 2 कॉमन ले लीजिए पहले। तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, और यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और 0 से चाहे भाग में जाए चाहे गुणे में जाए, 0 का तो 0 ही रहना है, 2 से भाग देंगे 0 तब भी 0 ही आना है, तो 0। अब हम कर लेंगे फैक्टर, ठीक है। देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा गुणे में, तो हमको घटाने पर 1 चाहिए, ये साइन माइनस का है। ऐसी दो संख्याएं तोड़िए 1 को कि घटाने पर तो 1 आ जाए लेकिन गुणा करने पे 182 आए। कैसे पहचानेंगे, फिर वही तरीका है, माइनस का चिन्ह तो बढ़ा के चलेंगे, 1 है तो चलेंगे 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखते हैं कहाँ मिलता है, और यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए यहाँ तक तो देखिए 13 गुणे 12, 2 3 6 अभी तक नहीं आएगा, और आगे बढ़ते हैं 13 से कितना जाना है हमें, 14 15 16 17 अब तक आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से, 12 था, 13 14 15 16, देखते हैं कहाँ आता है 182 देखना है हमको ना, 3 दूनी 6, देखिए आखिरी अंक देख लीजिए, 4 3 12 यहाँ आ सकता है, 4 5 20 यहाँ तो आ नहीं सकता है, 5 6 30 यहाँ भी नहीं सकते, 6 7 63 सॉरी 6 7 42 यहाँ आ सकता है, ठीक है। इन दो को चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं होगा। 13 चौके 52, 5 हासिल, 13 और 5 18, यही मिल गया हमको, 14 और 13 हमारा फैक्टर है, ठीक है। 14 और 13 है, ये रफ काम था, इसको हम हटा देते हैं, 14 और 13 हमारे फैक्टर है, ठीक है। ये लीजिए 14 और 13, तो हमने क्या लिखा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया हमने 14 माइनस 13, 1 हो जाएगा, और x अपनी जगह पर है, 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x
माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस, ये फिर से आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 13। अब देखिए एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14, और एक बार इसको 0 करेंगे, ये उस तरफ जाके बनेगा प्लस का। तो आंसर क्या होगा, माइनस होता तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, धनात्मक। तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव चीज़ लेनी है, तो पॉजिटिव तो 14 नहीं 13 ही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, x के लिए हम लेंगे 13। तो हमसे क्या पूछा गया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमारा कितना आया, 13 आया। यहाँ देखिए 13 प्लस का है तो 13 लेके चलेंगे, तो एक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ रख देंगे हम, एक 13 हो जाएगा और एक हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक, अब देखिए अगर आप यहाँ पे 14 मान के चलेंगे ना, जैसे क्वेश्चन में 14 भी आया था, मान लीजिए आपने माइनस को छोड़ दिया, माइनस आपने नहीं देखा, 14 ले लिया, तो अगर आप 14 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14 रखेंगे तो 14 और एक 15 हो जाएगा, है ना। तो माइनस नहीं रखना है, प्लस का ही रखना है, क्योंकि इसने बोला था धनात्मक पूर्णांक। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो समकोण त्रिभुज की बात ये कर रहा है ना। समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, समकोण, ये देखिए ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में क्या बोला गया है, ये इसका आधार होता है, सबको पता है आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण होता है, 13 सेंटीमीटर का कर्ण हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ये बोला है, एक मिनट गलत पढ़ लिया मैंने। ठीक, क्या बोला गया है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधार से 7 कम ऊंचाई है, तो आधार को मान लेंगे हम x, माना आधार जो है त्रिभुज का आधार वो है x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी हमारी उससे 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए सब ने पढ़ा हुआ है, ये आधार है तो ये x है और ये ऊंचाई है x माइनस 7। सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या लगता है हमेशा, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है लंब प्लस आधार के। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊंचाई कह लीजिए चाहे लंब कह लीजिए, जो कहना वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना हमारा 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अच्छा, लंब हमारा x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार हमारा x है तो x का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में हो गया x स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस 7 दूनी 14 हो गया, और प्लस का एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 14x माइनस का है तो माइनस का 14x हो गया। ठीक है, 49 यहाँ पर है, इसको और लेके आ गया 169 को इस तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 169। अब कुछ नहीं बचा है तो बराबर लगा के 0 कर दो। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1, 120 बचा ये हमारा। अब देखिए सॉल्व कर सकते हैं बट 2 कॉमन आ रहा है सब में से, इसमें भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से करें 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 60। इस 2 को हम यहाँ ले जाके 0 कर देंगे, क्योंकि जब 0 में 2 से भाग करना होगा तो 0 ही आएगा। अब हमारे सामने ये इक्वेशन है इजी सा, इसको सॉल्व करना है, आंसर हमारे सामने होगा। हमको घटाने पे चाहिए 7 और गुणा करने पे चाहिए 60। तो 12 और 5 हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 12 पंचे 60 भी होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे निकालना है, माइनस थे तो बढ़ा के चलिए, 7 है तो 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ देखिए हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 देखिए मिल गया ना 12 और 5। ठीक है, इसको हटा देते हैं, रफ काम है, 12 और 5 कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 7 को लिख दिया हमने, 12 माइनस 5, एक्स अपनी जगह पे, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 ले लिया तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। बस एक बार x माइनस 12 0 हो जाएगा तो x बराबर 12 आ जाएगा, और एक बार x प्लस 5 0 के बराबर हो जाएगा तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। अब देख लेते हैं माइनस लेना है कि नहीं लेना है। अब देखिए x के वैल्यू क्या हम माइनस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिभुज की भुजा है। कभी भुजा माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है भाई। माइनस वन कैसे बनाएंगे आप भुजा, बताइए। 0 से कम तो हो ही नहीं सकती। वैसे तो 0 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 होगी तो फिर भुजा ही नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो माइनस तो हम नहीं ले सकते हैं, ना ही 0 ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा x की वैल्यू जो 12 आई थी वो, तो x की वैल्यू 12 होगी, माइनस 5 हम नहीं ले सकते, तो 12 हम रख देंगे। देखिए 12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगी, और ये था x माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 7। तो 12 माइनस 7 करेंगे मतलब 5, तो ऊंचाई हमारी आ गई 5 और आधार हमारा आ गया 12। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है, उसको और फटाफट देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद से, यहाँ ये देखिए 6 क्वेश्चन एक और है, उसको और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दोगुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत, निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या x है, क्योंकि बर्तनों की संख्या का दुगना और 3 ज़्यादा करेंगे तो हमको प्रत्येक नग की लागत मिल जाएगी। ठीक है, उसमें ऐसे तो लिखा है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो फिर इसमें लिखा था ना कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग यानी कि एक एक जो पीस बन रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, निर्माण लागत, निर्माण लागत कितनी हो जाएगी। उसने बोला था कि बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी बर्तनों की संख्या कितनी x है, तो x का दोगुना 2x हो गया, से 3 ज़्यादा तो +3, ये हो गई उसके प्रत्येक नग की लागत। तो क्या कह रहे हैं हम, ये बताइए। देखिए एक नग की कीमत हो रही है 2x + 3
और टोटल कितने नग बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि 5 पीस बन रहे हैं और हर पीस की कीमत मान लीजिए 5 रुपये ही है, तो कितना टोटल कॉस्ट पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, 5 × 5 25 कॉस्ट पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है कि कुल लागत जो है 90 रुपये है उस दिन की, जो हमसे कुल निर्माण लागत बोल रहा है वो बोल रहा है 90 रुपीज़ की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम बर्तनों की संख्या का प्रत्येक नग की लागत से गुणा करेंगे तो लागत मिलेगी हमको। तो हम क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे 2x + 3 में, तो हमको मिल जाएगा 90 रुपीज़, है ना। ये क्या है, x क्या है, उस दिन जितने बर्तन बने, और 2x + 3 क्या है, एक बर्तन की कीमत है, ठीक है। तो एक बर्तन की कीमत से बर्तनों की संख्या में अगर हम गुणा कर देंगे तो उस दिन का जो टोटल खर्चा हुआ वो हमको पता चल जाएगा। गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2x x में करेंगे तो 2x² और 3 के x में करेंगे तो 3x। 90 को यहाँ उठा लाइए तो प्लस से माइनस = 0। बस अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 90, तो इनका गुणा होगा 90 और 2, 90 × 2 कितना होता है 180। मतलब हमको गुणा में कितना चाहिए, 180 चाहिए, और घटाने पे कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 180 हमको चाहिए गुणा में और घटाने पे चाहिए है 3। कैसे आएगा, अब या तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगी क्या आना है, नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करिए, गुणा करिए, मतलब संख्याएं लिखिए। माइनस है तो घटाना है तो बढ़ाकर चलेंगे, 3 है तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखते हैं कहाँ मिलता है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ तो बहुत कम मिलेगा, 5 6 7, यहाँ 70 आएगा, देखिए बहुत कम है, और बढ़ना चाहिए अभी तो 8 9 10, यहाँ कितना आएगा 130 आ जाएगा, 13 × 10, ठीक है। ये 11 है, ये 12 है ना। यहाँ देखिए ज़रा चेक करिए, 12 × 5 = 60 हासिल 6, और 12 और 6 18, ये मिल गया हमको 180, 15 और 12, मतलब हमारा के फैक्टर क्या होगा, 15 और 12 होगा। लिख लेते हैं 2x², 3 को हमने लिख दिया 15 - 12 ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस का 90 = 0। ये हो गया हमारा 2x², 15 से गुणा करा देंगे तो 15x, माइनस प्लस माइनस 12 से गुणा करा देंगे x में तो 12x, माइनस का 90 = 0। देखिए 2 और 15 में से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, लेकिन x और x² में से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x + 15। यहाँ से माइनस का 12 तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 का भाग 90 में नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन 6 कॉमन ले सकते हैं हम, 6 का भाग 12 में भी जाएगा, 90 में भी जाएगा। तो माइनस का 6 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस माइनस यही प्लस हो गया, 6 से करेंगे तो 15 बढ़ जाएगा, 15 × 6 = 90 होता है। अब 2x + 15 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का 6 = 0। क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 और नीचे आ जाएगा तो माइनस का 15/2। यहाँ देखिए 6 को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। अब x के वैल्यू हम लोग माइनस में नहीं ले सकते इसमें, क्यों, क्योंकि x क्या है, x जो है वो पर पीस की कॉस्ट है, मतलब एक पीस की निर्मित की गए बर्तनों की संख्या है, मतलब कितने पीस उस दिन बनाए गए उसकी संख्या है। तो क्या एक दिन में माइनस के बर्तन बने होंगे, माइनस में नहीं बन सकते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, 1 2 3 4, है ना। तो प्लस वाली संख्या हम ले सकते हैं, तो x वैल्यू क्या लेंगे हम, 6 ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया था कि बर्तनों की संख्या बताइए, तो वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और एक पीस की कीमत पूछ रही थी तो कितनी थी, 2x + 3 थी, तो 2x है 6 और प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15, मतलब कि एक पीस की कॉस्ट है 15 और 6 पीस उस दिन बने थे, तो 15 × 6 = 90, मतलब उस दिन टोटल 90 रुपये की लागत पड़ी थी, कॉस्ट पड़ी थी। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 के सभी सवाल सॉल्व कर लिए। तो देखा आपने, जिस तरह से हमने 4.1 सॉल्व किया था पूरा, उसी तरह से 4.2 सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, यानी कि 4.3 में। तब तक के लिए थैंक यू।